देश के संविधान में यकीन करने वाले लोग आखिर वक्फ पर नियंत्रण की सरकार की कोशिशों से नाखुश क्यों हैं? क्योंकि वो उनका नहीं है सर, जो उनसे अलग हो रहा है। सच बात तो ये है, कोई भी ऐसा कानून जो सर्वजन हिताय से प्रेरित होता है, चाहे वो 370 हो, चाहे वक्फ बिल हो, चाहे यूसीसी हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, इस तरह के सारे कानून उनको अत्यंत पीड़ा इसलिए देते हैं कि आप जैसे बड़े पद पर बैठे हुए लोग उनको बार बार माइंड वॉश करने का काम करते हैं, उनके अपने जिंदगी में फ्यूल डालने का काम करते हैं। इसलिए ये चीजें उनको नहीं बल्कि आप और आप जैसे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ पैदा करती हैं। देश के संविधान में यकीन करने वाले लोग, और हाँ, क्या कहा आपने, संविधान को मानने वाले लोग, ये लोग मानते, पर आप जैसे लोगों की छत्र छाया में कहां ये लोग मान सकते हैं? इनकी तो दिशा भ्रमित हो जाती है। और आपने कानून को मानने के लिए कहा, लेकिन हमारा कहना कुछ और है, ये लोग कुछ और मानते हैं। वीडियो देखिए। और ये कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन सारी दुनिया में लागू हो जाएगा, इंशाअल्लाह इस दुनिया के इंसानियत की सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। एक तरफ सरिया को रख दें और एक तरफ संविधान को रख दें, आप किसको मानेंगे? हम तो सरिया को मानेंगे भाई। पहली बात यह है, धार्मिक आजादी जो कि संविधान में दी गई है उसका उल्लंघन करते हुए प्रतीत होता है। क्या सर, मतलब इस कानून में कहां लिख दिया गया है कि धार्मिक आजादी पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है? अल्पसंख्यकों के लिए ये कहा गया है क्या कि आप अपने धार्मिक स्थलों पे न जाओ, अपने त्योहार को न मनाओ, कुछ ऐसा कहा गया है क्या? दूसरा, यह अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिखाई देता है। उनके रिलीजियस अफेयर्स में सरकार का नाक घुसाने जैसा दिखाई देता है। सर, जिन्हें आप बार बार अल्पसंख्यक कह करके हाईलाइट करना चाहते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, अब वो अल्पसंख्यक जागरूक है, वो इस चीज को समझ रहा है, और सबसे ज्यादा परेशान वही अल्पसंख्यक इस वक्त के कारण है जिसको आप हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं। कभी उस पर भी तो एक वीडियो बना लीजिए। आप हैदराबाद में जाइए, जाके सर्वे कर लीजिए, अगर ओवैसी के लोगों के पास सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की कब्जा की नहीं हुई तो मेरे ऊपर मुकदमा। मुस्लिम संगठनों ने वक्फ के संपत्ति से आने वाले पैसे का गरीब मुसलमानों में क्यों नहीं इस्तेमाल किया? मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बोर्ड की खाली जमीन, यूजलेस लैंड पर स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अस्पताल क्यों नहीं खोला? हम बहुत खुश हैं, मोदी जी का शुक्रिया, बहुत बहुत आदर है उनका कि उन्होंने हमारे लिए सोचा और इस बिल को लाए, और ये पावर सिर्फ मोदी जी में थी, वही कर सकते थे। तीसरा, यह ऐसा प्रतीत होता है कि देश में जो बहुसंख्यक हेजेमनी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, अल्पसंख्यकों को जो डराने की कोशिश की जा रही है, उसी क्रम में एक और कदम है। मतलब प्रतीत केवल आप ही को होता है हर कुछ। भारत की धरा पर कोई और व्यक्ति नहीं बचा है प्रतीत करने के लिए या उसको महसूस करने के लिए। और हाँ, आप जिन अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हो ना, इस पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कहीं सुरक्षित है तो वो भारत की धरती है। और हाँ, एक बात तो आप गलती से भी ना भूलना कि ये अल्पसंख्यक अब जागरूक है। तुष्टीकरण की राजनीति जर्जर पड़ गई है, वही तुष्टीकरण जिसके माया जाल में फंस कर यह अल्पसंख्यक अपने आप को बर्बाद करते चला आया है। और आप जैसे बड़ी पद पर बैठे हुए लोग उस तुष्टीकरण के अंदर इनको फंसा करके और अपनी रोटी सेकते आए हैं। लेकिन अब यह तुष्टीकरण जर्जर अवस्था में पड़ी है, ये दोबारा नहीं उठ सकती। कपड़ों पर तमाम तरह का प्रतिबंध अमेरिका लगा रहा है, दाढ़ी काटने का काम चाइना कर रहा है, दरवाजे में बंद करके इजराइल मार रहा है, श्रीलंका बुरखे पर हाथ उठा रहा है। कभी आपने बोला क्या वो अल्पसंख्यक वहां पर सुरक्षित है? कम से कम ये चीज तो भारत में नहीं होता ना। तो आप इस पे क्यों नहीं बोलते? इस पे भी बोलना बनता है आपका, वरना आप एक तरफा वीडियो को बनाना छोड़ दीजिए। और स्वाभाविक है कि यह अल्पसंख्यकों के संसाधनों पर सरकार के नियंत्रण की कोशिश भी है। ऐसा नहीं है सर, उनके संसाधनों पे कोई नियंत्रण नहीं कर रहा है। इस कानून को पारित होने से तो पब्लिक वेलफेयर होगा। सर, एक बात सोचना आप कि आपके व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि उसका प्रूफ आपके पास है, वो चीज आपकी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक बार सोचो, आपके पास उसका प्रूफ नहीं होता तो ये अधिग्रहण तो आपको न चाहते हुए भी करने देना होता ना। यही सरकार जब रोड बनाती है, हाईवे बनाती है, तो आपका जमीन अगर अधिग्रहण करती है तो सर्किल रेट से 2.5 गुना रेट देती है। क्यों? क्योंकि आपके पास उसके कागजात हैं। लेकिन जिनके पास उनके कागजात नहीं है, वो भूमि किसकी होती है? भारत की हो जाती है, यानी भारत सरकार की हो जाती है। तो आपके पास है तो आपका है, आपके पास प्रूफ नहीं है तो आपका नहीं है। ये तो बड़ी ही साधारण बात है। इसमें कहां संसाधनों पर नियंत्रण किया जा रहा है? आजकल भारत में चाहे वो बहुसंख्यक हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, जमीन सबकी वापस ली जा रही है। वो सारी संपत्ति सबकी वापस ली जा रही है जिन्होंने अवैध तरीके से उसको अधिग्रहित कर रखा है। चाहे वो आप हो या हम, कानून तो सबके लिए बराबर है ना। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि केवल अल्पसंख्यकों के ही संसाधनों पर नियंत्रण किया जा रहा है? गलत है सर, गलत है। सरकार का यह कदम ऐसा प्रतीत होता है कि मेजॉरिटेरियन किस्म की निरंकुशता को दिखाता है। सब आपको ही प्रतीत हो जाएगा या आप छोड़ोगे भी किसी के लिए? आप कह रहे हो कि मेजॉरिटी को शो करने के लिए सरकार ये काम कर रही है, एक तरफा काम कर रही है।
मतलब अगर यही करना होता तो सरकार सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेती, जिस तरीके से संसद में कानून को पारित किया जाता है उसका सहारा लेती। अध्यादेश भी कोई चीज होती है क्या? अगर हमारा पावर 30 है और आपका पावर 50 है और आप मेरे सर पे पैर रख के आगे निकल जा रहे हो, इसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। यहां पर मेजोरिटी को शो करना हो गया, लेकिन आप 10 घंटे का काम 30 घंटे में करते हो जबकि आपकी पावर ज्यादा है। इसे कानूनन तरीका कहते हैं, इसे क्लासिकल तरीका कहते हैं, इसे नियमानुसार चलना कहते हैं। सरकार तो इसी पे चल रही है ना, तो आप क्या बोले जा रहे हो कि इस तरीके से सरकार एक तरफा काम कर रही है? गलत है ना, गलत। इसलिए मुझे लगता है कि संविधान में यकीन करने वाले लोगों को वक्फ पर जो सरकार की कोशिशें हैं उनकी मुखालफत करनी चाहिए। आपको जो भी लगता है सर ना, इस वीडियो में कही गई सारी की सारी बातें गलत होंगी, सारी की सारी बातें गलत साबित होंगी, क्योंकि अब यह अल्पसंख्यक समझ चुका है। क्योंकि वर्षों पहले बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने ना इस अल्पसंख्यक को इसी जाल के अंदर फंसा करके सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटियां सेकने का काम किया है। लेकिन अब तो ये अल्पसंख्यक समझ चुका है। आई होप कि हर एक अल्पसंख्यक शिक्षा पर ध्यान दे और सरकार का साथ दे, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं आपके हित के बारे में भी सोच रही है। इस बात को आप ध्यान से समझना। एक रेलवे है, वक्त से ज्यादा जमीन रेलवे के पास नहीं है, लेकिन फिर भी रेलवे ने लाखों लोगों को नौकरी दी है, लाखों परिवार को जिलाने का काम किया है। लेकिन वक्फ बोर्ड ने आज तक मुस्लिम समुदाय का ही हित नहीं किया है अच्छे तरीके से, उनको ही लूटने का काम किया है। दूसरे बिरादरी में तो एक झाड़ू लगाने वाले की भी नौकरी नहीं हुई है। तो इस बात को आप समझोगे, मैं ये आशा करता हूं। और हाँ सर, आपके इस वीडियो को देख के मुझे बहुत खुशी हुआ, स्पेशली जब मैंने उसके कमेंट सेक्शन को खोला, क्योंकि आपसे जुड़े रहने वाले लोग भी आपको समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसके कमेंट से पता चला। आई होप कि सब लोग बहुत जल्द ही समझेंगे कि सरकार डबल फेस है, दोहरा चेहरा है, एक दिखता कुछ और है, एक की वास्तविकता कुछ और है। जय हिंद, जय भारत।